चर्चा का विषय है, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पाठ 11 पे, कृष्ण सेवक। उसका नेक्स्ट भाग है भक्ति योग सबसे सुरक्षित है। आज की ये चर्चा का विषय है भक्ति क्या है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रिय के स्वामी भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा ब्रह्म की सेवा करता है तो दो तटस्थ प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये नारद श्रीमद् भागवतम से तो नहीं है। ये नारद पांचरात्र से है। नारद पांचरात्र 5 रात्रियों में नारद मुनि के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसे नारद पांचरात्र कहते हैं। पता था आपकी बात ये? 5 रात्रियों में इसको लिखा गया था, इस कारण से इसको नारद पांचरात्र कहते हैं। और भगवान विष्णु की भक्ति के संदर्भ में इसको लिखा गया था। उस संदर्भ में ये बता रहा है, ये भी शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है श्लोक में। आप लोग जानते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक है, वो शुद्ध भक्ति को, उत्तमा भक्ति को समझाता है और ये भी उत्तमा भक्ति को समझाता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ये कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम को समझाता है। अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम का अर्थ है अनुकूल भाव से, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से, मन, इंद्रिय, मन, वचन और तन से आप भगवान के लिए कुछ करें। और यहाँ पे है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो यानी अपनी इंद्रियों से अपने इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो दोनों में कॉमन चीज देख पा रहे हैं आप। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम और ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, दोनों एक चीज है कि नहीं? ये स्वरूप लक्षण दिखा रहा है। और तटस्थ लक्षण क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। तो उपाधि का अर्थ क्या है? उपाधि का एक अर्थ ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। एक्चुअली यही अर्थ है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, मन से अपनी पहचान करते हैं, तो इस कारण से हमारे हृदय में भौतिक वासना का निर्माण होता है। तो हमने वहाँ क्या सीखा था? अन्याभिलाषिता शून्यम। तो आप देख रहे हैं दोनों में सामंजस्य कि बिल्कुल भौतिक इच्छा से रहित होकर के भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करना, लगातार अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, वाणी से सेवा में लगे रहना, ये उत्तमा भक्ति कहलाती है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी उत्तमा भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। और ये 2 तरह से कार्य भी करती है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो अपने आप उसके हृदय से अविद्या का नाश हो जाता है। भक्ति का एक गुण होता है, इसे कहते हैं क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि में क्लेश मतलब दुख। दुखों के 3 कारण होते हैं: पाप, वासना, अविद्या। पाप तो समझ रहे हैं, जो पूर्वगत गलत कार्य करते हैं उसकी वजह से पाप होता है। और वासना मतलब पाप कट भी जाए लेकिन पाप करने की इच्छा रहती है। और उस वासना का कारण है अविद्या, यानी अपने स्वरूप की विस्मृति। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है तो अपने आप उसके हृदय से ये उपाधियाँ नष्ट हो जाती हैं। और उपाधियों का मूल कारण क्या है? अविद्या। और वो अविद्या नष्ट हो जाने के कारण व्यक्ति अपने 2 चीज़ों से 2 प्रभाव होते हैं। एक, अविद्या नष्ट होने से कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती है, और दूसरी क्या है? उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो इंद्रियां शुद्ध होने से क्या होगा? उससे कृष्ण की सेवा में सुख मिलता है। ये समझ में आता है ना आप लोगों को? तो ये स्पष्ट है, जब उसे कृष्ण की सेवा में सुख मिलेगा यानी पॉजिटिव तरफ उसका स्वाद वापस आएगा और नेगेटिव वे में उसकी जो बीमारी है वो ठीक होती चली जाएगी अविद्या की। जैसे कि जॉइंटिस है, जॉइंटिस में मीठी चीज़ें खराब लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मीठी चीज़ें लेता रहेगा तो मीठी चीज़ों का स्वाद क्रमशः बढ़ रहा है और उसका खराब लगना, मीठा खराब लगना कम हो रहा है और खराब वस्तुओं से उसकी विरक्ति हो रही है, वो होती है और वो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है।
तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये श्लोक भी उत्तम भक्ति को समझाता है। भक्ति योग सर्वोत्तम पद्धति है, कृपया इसको पढ़िएगा। अनूप प्रभु पढ़ सकते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो एक इस शब्द को समझाना पड़ेगा। परिणति का मतलब होता है लास्ट स्टेप इन रियलाइजेशन। जैसे एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी ऐसे करके चढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे योगा लैडर के बारे में बात कर रहे हैं। यस, तो योग इस संबंध में बताया जाएगा कि अलग अलग चेतनाओं के अनुसार योगी जन अलग अलग प्रकार के योग अभ्यास का अनुशीलन करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि सारे योगों का, योग पद्धतियों का पर्यावसान वो भक्ति में है। इससे पहले कि मैं समझाऊं उस आगे बात को, आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि ये पर्यावसान क्यों है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन साक्षात्कार होते हैं। तो ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान योग से होता है, परमात्मा का साक्षात्कार ध्यान योग से होता है, अष्टांग योग से होता है, और भगवान का साक्षात्कार भक्ति से होता है। तो उन तीनों में अंतर क्या है? ब्रह्म में केवल ज्ञान का, कॉन्शियसनेस, चेतना का साक्षात्कार होता है। अभी मैं इसको पढ़ रहा था। और परमात्मा में ईश्वर की अनुभूति होती है। मेरे मन में हमेशा प्रश्न आता था कि भगवान विष्णु तो परमात्मा के रूप में भी हैं और भगवान विष्णु भगवान के रूप में भी दर्शन हुआ था ध्रुव महाराज को। तो अंतर क्या होता है? अंतर ये है कि परमात्मा के रूप में भगवान ईश्वर की तरह काम कर रहे हैं, कंट्रोलर की तरह। और कैसे करते हैं? उपद्रष्टा अनुमानता। वो देख रहे हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा आ रही है, अच्छा ठीक है, अनुमान उसको मतलब सैंक्शन कर देते हैं, तुम्हारा काम हो जाता है। इस प्रकार से वो ईश्वर की तरह कार्य कर रहे हैं। और भगवान इस प्रकार से कार्य नहीं करते। भगवान के अंदर ईश्वरत्व तो है ही, साथ साथ वो भक्त वत्सल भी हैं। वो न्यूट्रल नहीं रहते। भक्त कोई गलत कार्य करेगा तो उसको प्रेरणा देते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो। परमात्मा के रूप में भगवान किसी व्यक्ति को प्रेरणा नहीं देते हैं कि तुम ये कार्य करो, इससे भगवान के धाम चले जाओगे। लेकिन भगवान स्पष्ट बोलते हैं, जो प्रेम प्रीति पूर्वक उनका भजन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयांति। तो भगवान के जो अचिंत्य गुण स्वरूप हैं वो उसका साक्षात्कार केवल भक्ति के द्वारा होता है। वो साक्षात्कार अष्टांग योग के माध्यम से नहीं होता। तो क्योंकि रियलाइजेशन हायर है, उस दृष्टि से भी आप समझ सकते हो कि जो भक्ति का पथ है वो श्रेष्ठ है। और इस बात को गीता में स्पष्ट बताया गया है, भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो जनः। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझको वैसे जाना जा सकता है जैसा मैं हूँ। जैसे योगी जन भगवान को यशोदानंदन के रूप में नहीं जान सकते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आया? जो योगी जन है, जो अष्टांग योगी है, वो परमात्मा तक समझ सकता है, लेकिन वो कभी समझ में नहीं पाएगा कि यशोदा मैया डांटेंगी कृष्ण को, और वही कृष्ण परमात्मा के रूप में। और इस चीज़ को 14वें अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, ब्रह्मा जी की स्तुति में नरदार के ना से करके शब्द उसमें आता है। लोग समझ नहीं सकते, योगी लोग समझ नहीं सकते किस प्रकार से ब्रह्म जो है, भगवान जो हैं वो ऐसे भी ये मतलब ये रियलाइजेशन हो सकता है, ये उनका साक्षात्कार नहीं होता। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के अनुसार आप समझ सकते हो जो साधन है वो कितना बलवान है। ठीक है, हाँ बढ़िया। भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के लिए साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर, इंटरेस्टिंग है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं फ्लाइट पकड़नी है, तो यहाँ से आप पैदल चलेंगे, दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी है, तो उसके बाद साधन क्या करेंगे? आप रिक्शा पकड़ेंगे, अटला चौकी तक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ करके आप हाईवे तक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आप बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के आप एयरपोर्ट तक जाएंगे। उसके बाद आपको हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा, जिससे आप कहीं दूर देश को जा सकते। हम ये नहीं कह सकते बस से बैठ करके अमेरिका चले जाएं, उस बस की वो रेंज ही नहीं है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकता। ये बड़ा स्पष्ट है, 11वें स्कंद में बड़ा क्लियर कर देते हैं वहाँ। ज्ञान कर्म इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, भक्ति के द्वारा ही किया सकते हैं। यस, कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है।
बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आज मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा बात ये आ गई कि निष्काम कर्म योग में व्यक्ति भगवान को अपने कर्म समर्पित नहीं करता है, उनका फल कर्म का फल भी समर्पित नहीं करता। बहुत सूक्ष्म बात है। वो खाली कर्म फल को भोगता नहीं है, बहुत स्पष्ट है। ही मे नॉट नो हु इज द एब्सोल्यूट, लेकिन वो भक्तों की संगति करता है तो फिर भगवान को समर्पित करने लग जाता है। इसमें बहुत सूक्ष्म बात है। मुकुल जी यहाँ योग है। यस यस, बट ही, आज ही मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, भक्ति संदर्भ में समझाते हैं, अगर भक्तों का संग नहीं है तो अपने कर्म फलों को त्याग देगा, वो दूसरों के लाभ के लिए दे देगा। इस चीज़ को भगवान, आप देखिए 12वें अध्याय में बताते हैं कि कर्म फल मुझको समर्पित नहीं कर सकते हो तो आप कर्म फल का त्याग करो। कर्म फल का त्याग करने से मन में शांति आती है। डिफरेंस। तो ये दो प्रकार के निष्काम कर्म योगी। हाँ, उनको भक्तों का संग मिल जाएगा तो अपने कर्म फलों को दूसरों को लगाने, भगवान को देने लगेगा। जैसे बहुत से लोग चैरिटी करते हैं तो अपने कर्म फल का त्याग कर रहे हैं ना, लेकिन वो भगवान को नहीं देते हैं। भगवान को देंगे तब जब उसे भक्तों का संग प्राप्त होगा। तो ये दो सूक्ष्म बातें हैं जो समझ में, बहुत अच्छा मुझे आज चीज़ समझ में आई। यस। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग की वृत्ति होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक ये भी भौतिक समझ में विधियों आना से- चाहिए। देखिए, जब बहुत इंटरेस्टिंग है, कर्म योग के लिए क्या अधिकार की आवश्यकता है? कर्म में प्रवृत्ति होने की भावना, बहुत कर्म करने की उसकी इच्छा, बहुत रजोगुण में बहुत उसको काम करने की इच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म योग ही अच्छा है। उसको बैठो कि एक जगह तुम सारे भोगों को त्याग करके बैठो, वो नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा करते रहते हैं, अपने कर्म को समर्पित करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनके हृदय में वैराग्य आता है, ज्ञान आता है कि इस जगत में इतना कर्म बाहुल्य, कर्म को बहुत अधिक करने से मैं केवल दुख को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो फिर वो ज्ञान धीरे धीरे उदित होता है। इस जगत में ये वैदिक स्टाइल है, वैदिक का सिस्टम, वेदों का सिस्टम है कि जो व्यक्ति जिस अधिकार पे है उसके अनुसार वो कार्य करता है तो क्रमशः वो प्रगति करता है। उससे अधिक नहीं कर सकता है और करना चाहिए भी नहीं, और जिस अधिकार पे है वहाँ पे वो उसे करता रहेगा तो धीरे धीरे प्रगति करता है, अपने आप प्रगति करता है। लाइक जंप करने के लिए कभी नहीं बोला जाता। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, शास्त्र सारे उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में बहुत कष्ट है, लेकिन सभी लोगों का ये अधिकार नहीं है कि वो तुरंत ही कौन सा वैराग्य आश्रम को धारण करेंगे। लेकिन भक्ति भी करें या अपना कुछ कार्य करें और उसके साथ साथ दायित्वों को लें और गृहस्थ आश्रम के कष्टों का अनुभव करें, फिर धीरे धीरे उनको वैराग्य होता है। और इसके द्वारा बहुत सारे लोग कम से कम बुढ़ापे में भक्ति करना या कुछ आध्यात्मिक की तरफ रुचि करने लग जाते हैं। ऑल्दो ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो है, संभावना है कि वैसा हो जाए, लेकिन संभावना तब होगी जब वो वैदिक नियमों का पालन करेगा। अगर भोग का जीवन जिएगा तो फिर मृत्यु पर्यंत कोई आसक्ति खत्म नहीं होती। तो इसलिए अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना, अभी हम सिंपल शब्दों में बोलें तो सीखे व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है। यस। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। यस, यानी कि जब व्यक्ति ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग में सत्वगुण का अनुशीलन किया जाता है, व्यक्ति तपस्या करता है और देखता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तो अपनी इंद्रियों को वो प्रत्याहारित कह सकते हैं, भोगों से दूर करने का प्रयास करता है। तो उसके बाद वो और अगर प्रगति करता है तो अष्टांग योग के अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यस। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होने योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम
यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। क्या आपने इसकी फ़ोटो दिखाई है इसमें? आप फ़ोटो डिस्प्ले कर सकते हैं? सीटी क्यों इतना बज रही है इसमें? नहीं। तो आप ये फ़ोटो अगर स्क्रीन पे दिख रही है तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग माउंटेन्स हैं यहाँ पे, अलग अलग पर्वत हैं और उनकी अलग अलग ऊंचाई है। तो आप देख सकते हैं कि अपने इसको ऑफ कर दीजिएगा माइक। हाँ, तो आप देख सकते हो कि हर व्यक्ति के पास ये योग्यता नहीं है कि सबसे ऊंची वाले शिखर को तुरंत चढ़ जाए। तो जहाँ पे चढ़ा है, अगर वो वहाँ पे स्थित हो जाता है तो उसको वही बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जन्म में केवल कर्म योग ही कर रहा है तो फिर उसे कर्मयोगी कहेंगे, बस स्पष्ट है। कोई ध्यान तक पहुँच पाया तो ध्यान योगी कहेंगे। लेकिन हम स्पष्ट रूप से गीता में देखते हैं, सुनते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि कोई व्यक्ति श्रद्धा से स्वीकार कर ले कि कृष्ण भगवान हैं, गुरु और साधु को, शास्त्रों को सुन करके, तो वो सारे जन्मों के मेहनत को बचा लेगा। और कोई कहेगा नहीं मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो कन्विंस नहीं हूँ, तो व्यक्ति मेहनत करते रह सकता है और कई जन्मों के बाद उसको समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण की शरण में जाता है। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति करने लग जाए और भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो उसको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है और तीसरी फ्लोर पर जाना है तो कौन से 2 तरीके हैं जाने के? ग्राउंड फ्लोर से, हाँ, सीढ़ियों से और लिफ्ट से। तो आप लिफ्ट वाला लेवल्स को देखता है, लेवल्स पे रहता नहीं है ना? अगर आपने देखा पुराने ज़माने की लिफ्ट जिसमें कि ग्रिल रहती थी, तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो आप एक लेवल की वो पट्टी देखते हो, फिर दूसरे लेवल की पट्टी देखते हो, लेकिन उसमें रुकते नहीं, आप ठहरते नहीं, आपकी लिफ्ट चलती चली जाती, सीधे तीसरे पे जाके रुकेगी। और एक व्यक्ति जो सीढ़ी से चढ़ रहा है वो फर्स्ट पे जाके थोड़ा दम लेगा, फिर तीसरे पे जाके दूसरे पे दम लेगा, फिर तीसरे पे जाकर के वो दम लेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि योगा लैडर में क्रमशः विकास भी किया जा सकता है और अगर भक्तों की संगति प्राप्त हो तो सीधे भक्ति योग का अभ्यास करके भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। अब ये व्यक्ति के ऊपर है। अब एक प्रश्न है मेरा, इन प्रश्नों के अलावा, कि भक्ति योग करना मुश्किल तो लगता नहीं है क्रिया की दृष्टि से। भगवान के बारे में श्रवण करना, अर्चन करना, सब कुछ आसान है। तो क्या कारण है कि लोग कर नहीं पाते या करना ही नहीं चाहते? कर नहीं पाते तो नहीं कह सकते। जैसे भक्ति में श्रवण करना मुख्य है, तो श्रवण करने में क्या दुनिया में लोग श्रवण नहीं कर रहे? क्या कर्म योगी, ज्ञान योगी श्रवण नहीं कर रहे? क्या कमी है? स्वीकृति नहीं है। हाँ, और उसकी वजह से और दूसरा, भक्ति योग में शरणागत होना एक इसेंशियल चीज है। वो हाँ, उसके पहले वाली चीज़ है। आपने बिल्कुल सही बोला है। शरणागत की पहली वाली चीज़ क्या है? सरेंडर होना। वो तो एक ही बात है सर। हाँ, विश्व फेथ, श्रद्धा। यस, जिस व्यक्ति की श्रद्धा होगी भगवान में, वही भगवान में शरणागत होगा। तो इन लोगों की श्रद्धा नहीं होती है भगवान में, ये मेन बात है। बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला। श्रद्धा जिसकी होगी वो शरणागत होगा। बहुत सुंदर एक्चुअली आपने बात बोली है, जिसकी श्रद्धा होगी, और वो श्रद्धा है शास्त्र की बात। शास्त्र में श्रद्धा होगी तो वो उन चीज़ों से बचेगा जिससे उसके भक्ति का ह्रास होता है, उन चीज़ों को करेगा जिसमें उसकी भक्ति का उत्थान होता है। और भले ही उसको तुरंत रिजल्ट ना मिले फिर भी करेगा, क्योंकि शास्त्र सही बोल रहा है। आज मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, मुझे बातें बड़ी अच्छी लगी। और पूर्ववर्ती आचार्यों का भी पालन करेगा। जैसे लिखा गया है कि भगवान विष्णु का स्मरण करने से व्यक्ति बाह्य और आंतरिक रूप से पवित्र हो जाता है, फिर भी भक्त स्नान करते हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों की ऐसी आज्ञा है कि सुबह उठ करके हमें स्नान करें। नहीं तो आप मंगल आरती जाओगे, कहोगे मैं तो हरे कृष्णा बोल दिया, अभी मुझे स्नान करने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत नहीं है, लेकिन आचार्यों ने बोला है कि आपको स्नान करना है तो भक्त पालन करता है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों की बात पे श्रद्धा, शास्त्र की बात पे श्रद्धा, ये श्रद्धा भक्ति के प्रोसेस में नहीं होती है लोगों की। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतम राजन विश्वास ने बजाय, स्पष्ट है।
तो इन लोगों को और शुद्धिकरण होने की, शुद्ध होने की जरूरत है, और उनकी अभी उस मार्ग पे श्रद्धा है, तो इस कारण से वो उसी मार्ग का पालन करेंगे, भले ही वो थोड़ा कष्टकारी हो। अब देखिए, लोगों को बोलो ये सेवा कर दो, ये कार्य कर दो, कर लेते हैं। वो लोग क्लास में आके बैठो, नहीं विरोध, या आके सो जाएंगे तुरंत क्लास में। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? आप लोगों को मंदिर में भी आप लोगों को बोलो ये काम कर दो, पकौड़े बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बड़ी आसानी से आ जाते हैं। लेकिन उनको बोलो क्लास में आके बैठो, कुछ सुनो भगवान के बारे में, तो वो उसको पहाड़ जैसा लगता है। और न सिर्फ पहाड़ जैसा लगता है, अगर मान लो बैठ भी जाए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या अर्थ है इसका? अर्थ है अधिकार की कमी। समझ में आ रहा? तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है उसका शुद्धिकरण होगा। तो उसमें लिखा है, भागवत में स्पष्ट है, कई बार श्रील जीव गोस्वामी से कोट करते हैं कि तावंत कर्म कुर्वीता, मैं श्लोक भूल रहा हूँ, कहने के जब तब तक कर्म करते रहो जब तक भगवान की कथा में श्रद्धा ना आ जाए। मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन करना और बाकी से कुछ करता है व्यक्ति तो शुद्ध होता है, शुद्ध होते होते फिर एक दिन उसको भगवान की कथा में श्रद्धा आने लगती है। ऑब्वियसली भक्तों का संग भी प्राप्त हो जाता है, तभी श्रद्धा आएगी। तो ये हिसाब किताब है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में आएंगे और दर्शन करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ प्रचार करने के लिए बोली तो वो सुनना नहीं चाहते, भाग जाते वहाँ से। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि अभी भक्ति की श्रद्धा नहीं, भक्ति पे श्रद्धा नहीं। और आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोगों को आप बोली जब करने के लिए 1 माला 2 माला 4 माला बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए 1 माला करना मुश्किल है, 10 बार महामंत्र करना मुश्किल है। तो क्या डिफिकल्टी है? डिफिकल्टी श्रद्धा की है। मुझे इम्पोर्टेंस भी तो नहीं दे रहे हैं। श्रद्धा एक कितना भी इम्पोर्टेंस समझाइए। मैं एक व्यक्ति, मैं ऑलरेडी वीडियो पे वो नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं आपको दे दूंगा, आप उसको प्रचार करिए। कितना भी आप बोलेंगे वो नहीं करने के लिए तैयार है। कितना भी समझाइए कि मृत्यु सामने है, कुछ समझे को तैयार ही नहीं है। ये बोलेंगे अरे दोबारा जन्म ले लेंगे, क्या दिक्कत है? अब क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? किसी को बोलो अरे भाई कुत्ता बन गए तो दिक्कत नहीं होगी, तो क्या दिक्कत है? यानी कि बहुत निम्न चेतना का द्योतक है। और वही बात जिसकी चेतना में कुछ सत्व है, कुछ पहले की भक्ति है, जो सुन लेता है तो तुरंत उसको बात चमक जाती है, नहीं मुझे भक्ति करनी है, मुझे जब करना है। तो ये श्रद्धा का विकास है। और श्रद्धा सत्वानुरूप श्रद्धस्य सत्वानुरूप सर्वस्य, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके सत्व यानी कि उसके चित्त की सफाई के स्तर के अनुसार होती है। उसका चित्त अगर सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से प्रभावित है, उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा का निर्माण होगा। तो हम लोग समझ गए, कंक्लूजन ये है कि हर व्यक्ति, हर योगी अपनी श्रद्धा के अनुसार एक विशिष्ट पथ को अनुगमन कर रहा है, और भक्ति करने वाले लोग सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होते हैं। लेकिन इसमें एक और सटल पॉइंट ये है कि अनन्य भक्ति करने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, भक्ति करने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र तो कोई भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, लेकिन वो दुर्गा जी की जाके भी पूजा करेगा, शिव जी की भी पूजा करेगा। जितने लोग हमारे मंदिर में आते हैं, क्या वो अनन्य भक्त हैं? नहीं है। हो सकता है वो पहले दुर्गा जी के यहाँ पे मंदिर में जाएंगे, फिर हमारे यहाँ पे आएंगे, और उनका भगवान में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है तो वो गाने लगते हैं। तो भक्ति करने के लिए मैं अपनी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति संदर्भ में स्पष्ट रूप से जीव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति करने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है, अनन्य भक्ति करने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, त्राता हैं, मैं उनकी ही भजन करूंगा और किसी का नहीं करूंगा। यथा तरोर मूल निशिश्चनेना तृप्यंत स्कंद भुजोपशाखा, वही सभी के रूट हैं, मैं उनको भक्ति कर रहा हूँ। बस क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल कृष्ण सर्व कर्म कृत होए। तो ये सब अनन्य भक्ति के लक्षण है। तो बड़ा स्पष्ट और बड़ा सटल पॉइंट बताते हैं कि भक्ति तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि अजामिल कर रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था, लेकिन अनन्य भाव से नहीं कर रहा था। जब उसने वैष्णव से सुना, विष्णु जनों से सुना, भक्त संग हुआ, तब अनन्य भाव से उसने भगवान का भजन करना शुरू किया। तो है ना सूक्ष्म पॉइंट, दिख रहा है आप लोगों को? पॉइंट बहुत अच्छा मुझे लगा ये कि भक्ति तो कोई भी कर सकते हैं,
मिक्स्ड भक्ति तो कोई भी कर सकते हैं, अनन्य भजन करने के लिए श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा वो जो है वो शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए, लौकिक श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे पापा कृष्णा को पूजा करते थे तो मैं भी कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, ये सब लौकिक श्रद्धा है। लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार जब हम चलते हैं तो फिर वो अनन्य भक्ति में परिणत होती है। प्रश्न 2, सभी प्रकार के योगों का उद्देश्य क्या है? अंततः कहता है भगवान का साक्षात्कार करना। कोई भक्ति योग से कर्म योग में कैसे बढ़ सकता है? हाँ? उल्टा हो गया, ये लिखा होना चाहिए कर्म योग से भक्ति योग में कैसे बढ़ सकता है। तो उम्मीद है कि प्रश्न भी वैसे लिखा गया है या प्रश्न भी उल्टा लिखा गया है? उल्टा लिखा गया है, तो खैर से करेक्शन दिया जाए। कोई कर्मयोग से भक्ति योग में कैसे बढ़ सकता है? भक्तों के संग के द्वारा। कर्मयोग भी भक्तों के संग के द्वारा ही हो पाता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि जो भक्ति योग तक पहुंच जाता है वह सभी प्रकार के योगों को पार कर लेता है? ये अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि भक्ति योग से भगवान मिल जाते हैं और Very यही good. सबसे लास्ट है। हाँ, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म का साक्षात्कार कौन से योग से होता है? ज्ञान योग, ज्ञान योग से। परमात्मा अष्टांग योग, अष्टांग योग। और भगवान का भक्ति योग। अब आपसे प्रश्न है कि भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में हैं, तो भगवान का साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार में क्या अंतर है? भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में है वो कंट्रोलर हैं। वेरी गुड। Okay. कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि वो सैंक्शन करते हैं, जो भी हम चाहते हैं वो उसको सैंक्शन करते हैं। और जो भगवान है वो इस तरह से कार्य नहीं करते। दो कार्य करते हैं, सैंक्शन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता, देख रहे हैं और सैंक्शन कर रहे हैं। उनकी सैंक्शन के बिना कुछ होता नहीं है, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन भगवान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, ऐसा करके भगवान निष्पक्ष नहीं रहते। समूहम सर्वभूतेषु, मुझे किसी से प्रेम नहीं है, मुझे किसी से घृणा नहीं है, ये भगवान का एस्पेक्ट नहीं है। ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो भगवान के अंदर इस प्रकार के गुण हैं। अचिंत गुण स्वरूपम जो है वो केवल भक्ति के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ओके। भक्ति में किसी प्रकार की हानि नहीं है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट संजायते। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, कोई व्यक्ति जो भक्ति योग में प्रवीण होने का प्रयास कर रहा है किंतु माया के प्रभाव से जो कि बहुत ही शक्तिशाली है उनका पतन हो जाता है, तो फिर भी उनकी किसी प्रकार से हानि नहीं होती है, यह निश्चित है। नारद मुनि इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में करते हैं। ठीक हमारे आंदोलन की तरह कुछ घटना ऐसी भी घटी जिसमें कुछ लोग जुड़े, कुछ दिनों तक बहुत अच्छा भक्ति किए, किंतु फिर एकदम से छोड़कर चले गए। नारद मुनि कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्वोत पते ततो यदि। कभी कोई व्यक्ति थोड़े समय भक्ति करके छोड़ भी देता है तो उसे क्या हानि होती है? नहीं होनी चाहिए, सॉरी, उसे कोई हानि नहीं होती है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम। किंतु जो लोग अपने दैनिक कार्यों में जुटे हुए हैं, निर्धारित सेवाओं में लगे हुए हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है? जरा समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहकर या किसी के प्रभाव में आकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ता तो है, किंतु कोई भी नियम पालन कड़ाई के साथ नहीं करने के कारण उसका पतन हो जाता है, फिर भी नारद मुनि कहते हैं उसे कोई हानि नहीं होगी। किंतु वे व्यक्ति जो अपनी भौतिक कार्य क्रियाकलाप में फंसे हुए हैं, भौतिक कर्मी समझते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें कुछ उत्पादन करना चाहिए, तथा कथित उत्पादन। बहुत सुंदर है ये पैराग्राफ और बहुत फेमस श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। कौन से धर्म की बात की जा रही है? कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके भगवान के चरणों का आश्रय लेने का प्रयास करता है, तो कौन से धर्म को छोड़े जाने की बात की जा रही है?
वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, और मान लीजिए उसने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की वो भक्ति में लग गया, भावुकता में ही लग गया मान लीजिए, तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, नारद मुनि समझा रहे हैं कि उसकी कोई हानि नहीं हुई है। और उसका पतन क्यों होता है? अपक्व। देखिए, पतन का सिंपल सा कारण है। क्या आप बता सकते हैं कि पतन का कारण क्या है? नियम को पालन नहीं करना कड़ाई से, मतलब और सिंपल, और रूट में जाइए। इग्नोरेंस। हाँ, अविद्या। अविद्या ही के कारण हमारी भौतिक इच्छा होती है, जिसकी वजह से हम नियमों को तोड़ेंगे। तो अब अविद्या को जड़ से निकालने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, हमारी बीमारी है। अब अगर अविद्या पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है तो संभावना है कि भक्त का पतन हो जाए। जब तक ये अपक्व का मतलब समझ रहे हैं ना, बीमारी पूरी तरह से निकली नहीं है, माया के प्रति जो आकर्षण है वो पूरी तरह से गया नहीं है, और हम सब साधक लोग समझते हैं इस बात को। ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जब तक परमहंस नहीं हो जाते हैं तब तक माया के प्रति कोई ना कोई आकर्षण रहता है। तो अब इसकी वजह से मान लीजिए, और उसके ऊपर भी उसने कुछ अगर अपराध कर दिया तो और बढ़ गया, अगर मान लीजिए भौतिक इच्छा, तो भौतिक इच्छा की वजह से अगर उसका पतन हो जाता है तो उसका कोई नुकसान क्यों नहीं है, ये बता सकते हैं आप? क्योंकि भक्ति के कारण जो भक्ति जो थोड़ी सी किया उनसे जो उनका कॉन्शियसनेस जो एलिवेट हुआ है वो उतने पे रहेगा। हाँ, एक तो ये है कि चेतना का जो निर्माण हुआ है वो रहता है। दूसरा, नारद मुनि स्वयं ही समझाते हैं, जो उसने भक्ति के रस का अनुभव किया था वो रस को याद करेगा वक्त बार बार, कि मैं उस समय कितने अच्छे से भक्ति कर रहा था, और जो है मैं अब कहाँ भौतिकता में फंस गया हूँ। प्रत्यक्ष उदाहरण है इसके शौबारी मुनि, जिन्होंने 50 लड़कियों से शादी कर ली थी 10,000 साल भक्ति करने के बाद भी, और भोग उन्होंने काफ़ी समय तक भोग किया, हर पत्नी से 10 संतान उत्पत्ति करी, बहुत अब्जॉर्ब हो गए। फिर एकदम से उनको समझ में आ गया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, कितना समय बर्बाद किया मैंने। ऐसे कई कई उदाहरण हैं। आप प्रियव्रत महाराज के केस में देख सकते हैं। प्रियव्रत महाराज का पतन नहीं हुआ था, लेकिन वो शादी कर लिया था, उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में थे, और फिर कई साल राज्य करने के बाद, कई साल का मतलब लाखों करोड़ों साल तक, फिर वो कहते मैं कहाँ, मतलब लैमेंट, जब वो भक्ति भी करते रहे फिर भी कहे मैंने कितना समय व्यर्थ कर दिया। फिर से वो घर छोड़ त्याग करके फिर भक्ति में लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रियव्रत महाराज का पतन हुआ था, लेकिन टेम्परेली मटेरियल लाइफ में वो एंटर कर गए थे। तो खैर ये एग्जाम्पल प्रियव्रत महाराज के ऊपर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का, जैसे अजामिल का भी नहीं बोल सकते आप, हाँ, लेकिन अगर किसी भक्त का पतन हो भी जाता है तो उसको वो स्मरण रहता है उस रस का, भक्ति का। और एक और भी चीज़ है कि भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए श्रद्धा की जरूरत होती है। वो श्रद्धा बड़ी स्पेशल तरह से कार्य करती है। वो भौतिक भोगों में वो रस नहीं प्राप्त करने देती जो व्यक्ति को पहले प्राप्त हो रहा था। आपने शुरू नहीं किया था क्या? तो श्रद्धा बड़ी अद्भुत तरह से काम करती है। एक बार इस श्रद्धा का निर्माण हो जाता है भक्ति का, तो फिर व्यक्ति भोग भी करेगा तो भी उस भोगों में कुछ उसको मिसिंग प्राप्त होगा। जिस प्रकार से अज्ञान में पहले व्यक्ति भोग करता था, वैसा संतुष्टि उसको नहीं मिलेगी। ये भक्तों का, साधकों का अनुभव है। और उसके मन में बार बार वो सब चिंतन भी आता रहेगा कि अरे मैंने सुना था ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि एक बार वो भक्ति का मतलब दवाई चली जाती है तो जीव हमेशा के लिए अब सही ट्रैक पे आ गया है। और ट्रैक का अर्थ है कृष्ण उन्मुक्ता। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन भी कर रहा है तो उससे जरूरी नहीं है कि कृष्ण के प्रति जो विद्वेष है, जो विमुखता है, वो समाप्त हो जाए। क्या प्रमाण है? धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पाद यदि रतिम श्रम एवं केलम। बढ़िया से धर्म कर रहा है, लेकिन अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का पालन कर रहा है नियमों का, लेकिन अगर भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं है, यानी भगवान की उसमें रुचि नहीं है, तो सारा उसका श्रम हो जाता है।
तो यानी इसका एक संभावना है कि कोई व्यक्ति अगर वर्णाश्रम का भी पालन कर रहा है तो भी उसका विद्वेष भगवान से समाप्त ना हो, एटलीस्ट जल्दी ना ही हो। लेकिन कोई अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो एक आपको बात देखनी चाहिए कि अगर वो भावुकता में भी आ गया तो भी भगवान से कुछ प्रेम तो उसने अनुभव किया ना, भगवान के प्रति कोई आकर्षण तो अनुभव किया। वही मुख्य उद्देश्य है भक्ति का। तो वो जो आकर्षण था वो उसका स्थायी बना रहेगा और फिर वो जन्म जन्मांतर आगे फिर भगवान उसको मौका देंगे, फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वर्णाश्रमी व्यक्ति के लिए ऐसा हो जो बढ़िया से और उसका और प्रमाण है विप्राद दुषद गुणयुताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात स्वपच वरिष्ठम मन्नेत दर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरि मानः। ये ब्राह्मण है और बहुत बढ़िया से ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर अहंकारी है तो वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है अपने मन वचन कर्म को कृष्ण को समर्पित किया हुआ है और वो चांडाल के घर में भी पैदा हुआ हो, वो अपने पूरे कुल को भी पवित्र कर देता है। तब ये देख सकते हैं कि वैष्णवता या भक्ति का प्रभाव वर्णाश्रम से कहीं बहुत ज़्यादा तेज है। तो ये प्रभाव हमको भक्ति में ही प्राप्त होता है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग है, नारद पुराण में बताया जाता है कि प्रहलाद महाराज पिछले जन्म में एक वैश्या के प्रति आसक्त थे और एक दिन उनकी वैश्या से लड़ाई हो गई तो दोनों लोग खाना नहीं खाए और सोई नहीं रात में, और उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। तब देखिए भक्ति का आभास है, भक्ति के प्रति अपराध है, कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। आपको याद है मैंने भी बताया था ना कि भक्ति करने के लिए श्रद्धा की जरूरत भी नहीं, अनन्य भक्ति करने के लिए श्रद्धा करने की जरूरत है। तो अगर गलती से भक्ति हो गई तब उतना बड़ा लाभ हो गया कि अगले जन्म में प्रहलाद महाराज बने। तो फिर सोचिए कि अगर अनन्य भाव से भजन करेंगे तो कितना लाभ होगा। तो अगर करके किसी का पतन भी हो जाए तो भी कोई नुकसान नहीं। हाँ, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको हम अपने पे अप्लाई करें। इस पर हमें कैमुत्य लाइन लगाना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का पतन हो जाता है फिर भी उसको भगवान मौका देते हैं, तो अगर मैं दृढ़ता से भक्ति करूंगा तब भगवान कितना अनुग्रह होगा। जैसा कि भीष्म पितामह बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात बताते हैं कि क्योंकि जीवन भर मैंने भक्ति नहीं त्यागी है। मैं भी माइक्स को ऑफ कर दीजिए, सीटी बजती रही। मैंने क्योंकि भगवान की भक्ति जीवन भर नहीं त्यागी है, इसलिए जब मैं शरीर त्याग रहा हूं तो भगवान मेरे समक्ष उपस्थित हैं। तो क्या हिंट मिला आपको? अगर आप भगवान का स्मरण मृत्यु के समय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? जीवन भर दृढ़ता से भक्ति करनी होगी। फिर भगवान के अरेंजमेंट से, भगवान की कृपा से भगवान स्वयं ही आपको अपना स्मरण कराएंगे मृत्यु के समय। बहुत सिंपल है, आप भागवतम में प्रथम स्कंद में देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट बोल रहे। बिकॉज आई हैव बीन अनफ्लिंचिंग सर्वाइवर। और धीरे धीरे भक्ति करके समझ में आता है कि जीवन में कुछ है नहीं, हमें खाली मृत्यु का एग्जाम क्रैक करना है। जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग की तैयारी करी है वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इंजीनियरिंग के लड़के खाली यही सोचते हैं कि भाई मुझे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्रैक करना है। हम लोग क्रैक कर बोलते थे, तोड़ना एग्ज़ाम तोड़ना तो नहीं, मेरा पास करना है, और कुछ नहीं रहता। जो अच्छे वक्त हैं, अच्छे स्टूडेंट, उनके दिमाग में और कुछ नहीं रहता, बस यही करना है, क्रैक करना है। खाना पीना जीना जो भी है वो केवल इसी उद्देश्य के लिए कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। ऐसे ही एक अच्छे भक्त का लक्षण यही है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करना है, और कुछ नहीं है उस जगत में। लेकिन इस बात को भौतिक कर्मी लोग नहीं समझ सकते, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भक्तों को तो बड़ा काम करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर भक्त यहाँ हरि नाम जप कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू इस जगत में कुछ भी नहीं है। कोई बोलेगा अच्छा भाई आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो तो ठीक है, आपको 50,000 रुपये देते हैं, कोई देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन भगवान के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी, और जीव के उत्थान के लिए भी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए इसीलिए लोगों के लिए भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरे समाज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है भक्ति करने के लिए। कोई माता पिता बोलेंगे अरे देखो तुमने आज 16 माला जप नहीं किया। अगर वो भक्त नहीं है तो कोई प्रेशर क्रिएट करेंगे? नहीं किया, कोई बात नहीं, कल कर लेना, इसमें क्या है। इसीलिए घर में भक्ति करना मुश्किल है, क्योंकि भौतिक चीज़ों पे तो बहुत प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। अरे 5,000 रुपये वहाँ से ले आओ, नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अगर 2-4 हज़ार नाम कम हो जाए तो कोई किसी को गम नहीं होता। आज मैं अभी सुन रहा था वृंदावन चंद्र प्रभु का लेक्चर, बहुत सुंदर बात वो गौर गोविंद महाराज की
कोट कर रहे थे, कह रहे थे जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हर संभव प्रयास करता है, जितना धन हो उतना वो खर्च करने के लिए तैयार होता है उस बीमारी से मुक्त होने के लिए। बहुत अच्छा बात उन्होंने बोला। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? स्पष्ट देख रहे हैं ना कि 2 लाख 2 लाख 5 लाख धड़ाधड़ खर्च कर देते हैं बीमार होने के लिए, बीमार होता है तो। उसी प्रकार से समाज में ऐसी भयानक बीमारी फैल रही है कलयुग की कि कितना भी धन खर्च हो प्रचार होना चाहिए, है ना। जब बीमार होता है तो आदमी घर की और आवश्यकताओं को काट कर अपने शरीर को ठीक करने का प्रयास करता है। ऐसे ही पूरा समाज अगर आप शरीर से कंपेयर करें तो उसमें रोग ही रोग भरा हुआ है कलयुग का। तो जितना धन है उसका उपयोग प्रचार के लिए ही होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ इसका लाभ यही है। बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे। तो इस तथाकथित उत्पादन से कुछ नहीं होने वाला। तो वो हमें अप्रिशिएट करें ना या ना करें, भगवान के सराहना के लिए भगवान के भक्त लोग प्रचार करते हैं, भगवान खुश होते हैं इस बात। मृत्यु के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, क्या फायदा है, जरा पढ़िए। इस प्रकार भगवत गीता हमें बताती है कि जो व्यक्ति अपने भौतिक क्रियाकलापों और कर्तव्यों का पालन बड़े ही तन्मयता से करते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें क्या लाभ मिलेगा। यदि तुलनात्मक रूप से हम देखें कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से जुड़ा किंतु किन्हीं कारणों से उसका पतन हो गया फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, वह तब भी लाभान्वित है। एक विचार कीजिए, अभी रात हो रही है और आप लोग सो जाएंगे। जब हम सो रहे होते हैं तो बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं होता है, और सपने में आप बड़े बड़े महल बना लो, अपने कर्तव्यों को बढ़िया बढ़िया से कर लो, उससे होगा क्या। उद्देश्य तो ये है कि हम लोग जग जाएं। और इस समय तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान से अपने संबंध में जागृत हो जाने का अर्थ क्या होता है। कितना सुख है उस अवस्था में, उसको तो लोग जानते ही नहीं है। हवा भी नहीं है, हम लोग तो चलिए प्रयास में लगे हैं, लोगों को हवा भी नहीं है। हवा मतलब समझते हैं ना, हवा भी नहीं है का अर्थ मतलब कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ होना चाहिए जीवन में, नहीं है कोई हवा। तो यही बात है कि इनके सारे नियम पालन करने से फायदा क्या। एक झूठा अस्तित्व, एक झूठा उद्देश्य, एक झूठी पहचान को लेकर के ढो रहे हैं। मेरे शब्दों को आप समझ रहे हैं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि एक पागल व्यक्ति को आप देखिए तो कभी कभी वो लेक्चर देता है, आपने देखा है, कोई नहीं सुन रहा होता। आपने देखा किसी पागल को, अपने से बात करते हैं वो लोग, ऐसे चालू हो जाएंगे बोलने के लिए। ये कभी कभी जोर जोर से हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं। तो उनमें से तीनों में से कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, उसका लेक्चर देना, उसका रोना या फिर उसका हंसना। तीनों में से अनंत प्रभु कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसको दवा दे करके उसके पागलपन को ठीक किया जाए, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा था। और सोचिए अगर पागल का वीडियो बना दिया जाए तब उसे कैसा लगेगा, अरे मैं ऐसे कार्य कर रहा था। ये है स्थिति। चलिए। किंतु उन्हें क्या लाभ मिलेगा जो सिर्फ भौतिक क्रियाओं में बंधे हुए हैं किंतु कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं किए। भगवत कहता है उन्हें क्या प्राप्त होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा और आध्यात्मिक कर्तव्य इतना पावन है कि इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से ये सही एक संपदा है जिसका विनाश नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बात है। धन लेके जाओ छीन लेगा, भक्ति लेके जाओगे तो कौन छीनेगा। लोग धन का संचय करते हैं ताकि बुढ़ापे में काम आए, और बुढ़ापे के बाद, और मान लीजिए बुढ़ापा नहीं आया। मैंने बताया था ना, एक बार हम घर गए थे तो 11 बजे प्रोग्राम होना था, वो बेचारे बंदे 28 साल की उम्र के थे, वो मर गए 8:30 बजे। ऐसा जीवन में ऐसी घटना तो हमने कभी भी नहीं सुनी।
तो ये तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि या तो धन व्यक्ति को छोड़ देता है या व्यक्ति धन को छोड़ देता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन क्या भक्ति जो हम करते हैं वो हमको छोड़ती है? कुछ समय के लिए हम भले ही भक्ति को करना छोड़ दें, लेकिन हमने जो भक्ति की है वो हमसे कभी भी नहीं छोड़ी जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें आराम करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमको अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग अधिक से अधिक भक्ति करने के लिए करना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? अब भक्ति तो इटर्नल है, तो सो जाते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, एकदम आग्रह के संग भक्ति करनी चाहिए। जितना अधिक भक्ति कर सके, जितनी शरीर में शक्ति है, क्षमता है, श्रद्धा है, करना चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो हमारे संग संजो के रखी जा रही है। समझते हैं? और बाकी सारा कुछ वैसे ही है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, रेत हाथ में है, आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, रेत हाथ से निकलती चली जा रही। पढ़िए आगे। निश्चित रूप से यही एक संपदा है जिसका विनाश नहीं हो सकता है, किंतु भौतिक जगत में आप जो प्राप्त करते हैं, जैसे काफ़ी धन होना, अच्छा फैक्ट्री होना, ऊंचे पद पर रहना आदि, किंतु आपकी मृत्यु के पश्चात इनका भी अंत हो जाएगा। सब कुछ का अंत। ये सभी वस्तुएं आपकी मृत्यु के पश्चात आपके साथ नहीं जा सकती। आपकी फैक्ट्री, गाड़ी, ऊंचे मकान, करोड़ों रुपए, आपके बैंक बैलेंस आदि सब आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। आपके साथ सिर्फ आपके द्वारा किए गए कर्म ही जाएंगे। आपने जो भी भक्ति या पाप कर्म किए हैं, सिर्फ वे ही आपके साथ जाएंगे। यदि आपने कृष्ण भावनामृत में कुछ भी कार्य किए हैं, तो वे आपके साथ जाएंगे। आपको दोबारा अवसर दिया जाएगा। सुचिनाम श्रीमताम गेहे, आपका अगला जन्म किसी सदाचारी ब्राह्मण, वैष्णव कुल में या धनवान व्यक्ति के घर में होगा। किसी भी कारण से कृष्ण भावनामृत से पतन हो जाने पर उन्हें मानव जीवन ही प्राप्त होगा, यह गारंटी है, तथा उन्हें ऊंचे कुल या धनी कुल मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि सदाचारी ब्राह्मण और धनवान व्यक्ति या वैष्णव कुल, ये तीन चीजें हैं जो थोड़ा सा अलग अलग देखनी पड़ेंगी हमको। जिसका भक्ति से योग के पद से पतन हो जाता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उसके बाद वो ब्राह्मण या फिर एक धनवान क्या पैदा होता है। क्या है? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। जो योग पद से भ्रष्ट हो गया, उसे कहाँ जन्म मिलेगा? स्वर्ग जाएगा। और फिर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो क्या रिकॉर्ड होगा? हाँ बोलिए। पहले वो स्वर्ग में जाएगा, हाँ। फिर वहां से जब उसके पायस क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो धनवान व्यक्ति के यहाँ या फिर ब्राह्मण के करोड़। हाँ, अब इससे क्या फायदा होता है? ब्राह्मण के जाएगा तो उसको पहले से संस्कार प्राप्त होंगे, और धनवान व्यक्ति के यहाँ भी जाएगा तो भी उसको कम से कम रोटी पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति है जो योग यानी भक्ति करते करते उसकी भक्ति कंप्लीट नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, पतित नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कुल में जन्म लेने का प्राप्त होगा। इस बात को भगवान गीता में बताएंगे, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा अंतर है। देह पतन हो गया, देह समाप्त हो गया, उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, तो फिर उसको भक्ति घर में जन्म प्राप्त होगा। और ये अगर योग भ्रष्ट हो गया तो ब्राह्मण और धनी, हाँ, तो धनी में होगा। ये जनरल प्रिंसिपल है, बस में एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन जनरल प्रिंसिपल यही है। और दूसरा चीज़ है कि वो दोबारा उसको मौका दिया जाएगा। अर्थ क्या है उसका? अर्थ ये है कि उसको भक्तों का संग दोबारा मिलेगा, और भगवान स्पष्ट बोलते हैं, पूर्व अभ्यास से न तेनेवा ह्रियते ही वशोपि सह। वो पूर्व के अभ्यास के कारण, जो पहले जन्म में जो संस्कार हैं भक्ति के संस्कार, उस कारण से जब उसको भक्ति से दोबारा एक्सपोज किया जाएगा तो फिर वो उसके प्रति आकृष्ट हो जाएगा। बड़ा एग्जाम्पल अच्छा मेरे मन में आ रहा है। सनक सनातन प्रभु हमारे भक्त प्रभु जी हैं, तो बता रहे थे उनके लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया था।
तो जब कोई विशेष परिस्थिति होती है तो वो इन्फेक्शन फिर से बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, डोरमेंट है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति मिलती है तो फिर वो भड़क जाता है। समझ रहे ना, ये भक्ति का इन्फेक्शन एक बार आपने किसी को दे दिया तो फिर भगवान उसको अगली बार फिर से परिवेश देंगे भक्ति का, और फिर से इन्फेक्शन भड़क जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एकदम से भक्ति बहुत तेजी से करने लगते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो कारण क्या है? पूर्व का अभ्यास नहीं होता है। सारे लोग ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों नहीं आ रहे? क्या दिक्कत है? नहीं आ रहे। बाहर बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? तो कारण वही, अभी उन कीटाणु अंदर गया नहीं ठीक प्रकार से। तो अब भक्तों का मतलब ये भक्तों का दायित्व है कि खूब बीमार हो जाएं भक्ति में, मतलब खूब कीटाणु भर लें। श्रवणम कीर्तनम 28,000 कीटाणु रोज भर लेने चाहिए हरि नाम के, और उसके बाद वो दूसरों को भी बीमारी देते रहना चाहिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो रूम में बैठने मात्र से आपको बीमारी लग जाती। ऐसे अगर भक्त लोग अच्छे से साधना करते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो कहीं भी प्रचार करेंगे लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो खूब अच्छे से बीमार होना है, आप समझ रहे हैं इसका अर्थ? मतलब खूब बढ़िया से भक्ति में बीमार हो जाइए, खूब कीटाणु इकट्ठे कर लीजिए और अन्य लोगों को बीमारी दीजिए, ताकि ये जो माया की बीमारी है वो पूरी तरह से वो खत्म हो जाए। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया। हाँ, इसके हम लोग प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। भक्ति की परिभाषा क्या है? अपने इंद्रियों से भगवान जो कि इंद्रिय के स्वामी हैं उनकी सेवा करना अनुकूल भाव से। भौतिक क्रियाओं में या आध्यात्मिक क्रियाओं में क्या अंतर है? भौतिक क्रियाएं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाती हैं और उनका फल इसी जीवन में नष्ट हो जाता है, और वो हमारे इस जगत में बंधन का कारण बनती हैं। और आध्यात्मिक क्रियाएं हमें जगत से मुक्त करती हैं और जन्म जन्मांतर इसका लाभ रहता है। असफल भक्तों के 2 प्रकार के गंतव्यों का वर्णन करें, ब्राह्मण कुल और धनवान। और अगर भक्ति में पूर्ण नहीं होते हैं तो वैष्णव के कुल में। ठीक है, चलिए स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।